होली पर रंगों से खिलते हैं सभी के चेहरे और ईद पर चांद का दीदार होता है। दीपावली पर मिलते हैं हम सभी के गले खुश होकर, यही तो हिंदू मुस्लिम का प्यार होता है। तो जो लाइनें आपने अभी सुनी, क्या इन लाइनों से सभी लोग सहमत होंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। इन लाइनों से दोनों पक्ष के काफ़ी सारे लोग सहमत नहीं होंगे। इसकी वजह है धार्मिक उन्मादता और धार्मिक कट्टरता। वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, बहुत सारे व्यक्ति धर्म को लेके काफ़ी कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, काफ़ी कट्टरतावाद की तरफ अग्रसर हैं और उन्हें वो कट्टरता पसंद आती है। जैसे कि अभी एक मसला हुआ है आपका दिल्ली के उत्तम नगर में, जो कि आप लोगों ने खबरों के माध्यम से देखा होगा, जहां पर के होली पर एक हिंदू समुदाय का परिवार होली मना रहा होता है, होली खेल रहा होता है और उसी में से एक बच्ची के द्वारा गलती से कलर का भरा हुआ बैलून नीचे गिर जाता है, जो कि हमारी मुस्लिम बहन के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि कलर के छींटे उनके वस्त्र पर लग जाते हैं। तो आप इस घटना को किस प्रकार लेते हैं? तो वस्त्रों पर कलर गिर जाना आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी घटना है? अगर एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए, एक इंसानियत के नाते से पूछा जाए, तो वस्त्रों पर कलर गिर जाना, खास करके होली के समय पर, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि कलर का गिरना किसी की हत्या का कारण भी बन सकता है, तो आपके भी एकदम कान खड़े हो जाएंगे। आपका भी एक बार सोचने का मन करेगा, क्या वाकई में किसी के ऊपर कलर गिर जाना इतनी बड़ी घटना हो सकती है कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। तो उत्तम नगर दिल्ली में इसी प्रकार की एक घटना हुई है कि किसी हिंदू परिवार के किसी बच्चे से किसी मुस्लिम महिला पर कलर गिर जाता है और ये कलर गिरना इतना बड़ा विवाद का रूप ले लेता है कि उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। यानी किसी महिला के ऊपर कलर गिर जाता है तो दोनों ही परिवारों में तू-तू में का माहौल बन जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और मुस्लिम समाज का जो परिवार था उसमें से एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति फ़ोन करके अपने साथियों को बुला लेते हैं और साथियों को बुलाने के बाद जो हिंदू परिवार का जो सदस्य होता है तरुण नाम का, जो कि उसको इस मामले का पूरा पता भी नहीं होता है, वो कहीं बाहर से आया हुआ होता है, बाहर से घर आ रहा होता है और उसको सभी लोग 20-25 लोग घेर कर मारपीट करते हैं और मारपीट में भी इतनी ज़्यादती होती है कि उसका सिर फट जाता है और सिर फटने के बाद कहते हैं उसका ये भेजा अलग हो जाता है, तब तक भी लोग उसे मारना पीटना बंद नहीं करते हैं। यानी कहते हैं कि मारना पीटना तो एक अलग बात है, मारना पीटना एक अलग बात है, लेकिन मार पीट भी उसके साथ इतनी बर्बरता के रूप में की जाती है कि उसकी जान में ना रहे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता की, हिंदू मुस्लिम आपस के सौहार्द की पोल खोल के रख दी है कि रंग लगाने की घटना क्या इतना बड़ा तूल ले सकती है कि जिससे एक व्यक्ति की मौत से उसकी कीमत चुकाई जाए। तो फिर इंसानियत के लिए जगह कहाँ है? हो सकता है इसमें कोई दूसरा भी एंगल हो, लेकिन अगर एंगल कोई और भी होता है तो भी क्या हिंसा जायज़ है? वो भी इतनी हिंसा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ये किसी प्रकार से भी एक सभ्य समाज का उदाहरण नहीं है कि किसी की हत्या को बर्दाश्त की जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ये घटना हिंदू के द्वारा की जाए चाहे ये घटना मुस्लिम के द्वारा की जाए। दोनों ही रूप में ये निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है। इससे सिर्फ सामाजिक ताना बाना ही कमज़ोर होगा, इससे सिर्फ माहौल ही बिगड़ेगा। अगर हमें इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगानी है, हमें इस तरीके की घटनाओं को आगे नहीं होने देना है, तो इसका कुछ न कुछ उपाय करना ही चाहिए। अब जिस प्रकार से ये घटना मुस्लिम समाज के द्वारा की गई है, तो मैं नहीं मानता कि सारा मुस्लिम समाज खराब है। इस चीज़ का मैं तो समर्थन नहीं करता कि सारा मुस्लिम समाज खराब है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग धार्मिक उन्मादी होते हैं, कुछ लोग धर्म के प्रति कट्टरता रखते हैं
वही लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं इस बात से वाकिफ नहीं रखता कि अल्लाह इतना कमज़ोर है कि किसी के कलर पड़ने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या अल्लाह इस चीज़ पर विश्वास रखता है कि अगर आपके ऊपर रमजान के महीने में कलर पड़ जाता है तो आप सामने वाले की हत्या कर दो। मैं नहीं मानता कि अल्लाह इस तरीके का निर्देश दे सकता है। अगर कोई इस तरीके का निर्देश दे सकता है तो वो ईश्वर की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, इस प्रकार की घटना आगे ना हो, तो जिस भी समुदाय के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाए, उस समुदाय के व्यक्ति, जो उस समुदाय के समझदार लोग, उस समुदाय के अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और उन लोगों को विरोध प्रदर्शन के थ्रू इस प्रकार के कृत्यों को, इस प्रकार की घटनाओं को निंदा करना चाहिए, इस प्रकार की घटनाओं का विरोध करना चाहिए। यानी जो कृत्य जिस समुदाय के द्वारा किया गया है, जो कृत्य जिस वर्ग के द्वारा किया गया है, उसी वर्ग के जो अच्छे और समझदार और जो सामाजिक सौहार्दता वाले लोग हैं, उनको आगे आकर इस चीज़ की भत्सा करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और विरोध करना चाहिए, जिससे कि लोगों में ये संदेश जाए कि नहीं, ये पूरा का पूरा वर्ग खराब नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि धार्मिक उन्मादता फैलाकर समाज का सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो उन जो खराब व्यक्तियों का मनोबल तभी ही डाउन होगा, या खराब व्यक्तियों का मनोबल तभी ही नीचे गिरेगा जब उस समाज के लोग उन लोगों की निंदा करेंगे, उन लोगों का विरोध करेंगे, चाहे वो हिंदू समाज के द्वारा कोई कृत्य किया जाए, चाहे वो मुस्लिम समाज के द्वारा कोई कृत्य किया जाए। यानी धर्म बाद में, इंसानियत पहले। धर्म बाद में, इंसानियत पहले। अगर इंसानियत को आप महत्व दोगे तो वर्गों में, धर्मों में आपस में भाईचारा होगा। और इंसानियत को आप महत्व नहीं दोगे तो भाई आपस में फूट पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम को मारेगा, मुस्लिम हिंदू को मारेगा। तो इससे समाज का भला नहीं होने वाला, सिर्फ समाज में दो वर्गों में खाई खिंचती जाएगी, जो कि किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।